नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। टोटल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए और बता दें इसमें 4 प्रश्न इजी हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उनको सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। वो पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना है। अगर इसकी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी है, और वहाँ पे जाकर जितने भी पार्ट बनाए गए सारे उसमें पड़े हुए हैं, और 1 बाय 1 करके आप उसे देख सकते हैं। और इस तरीके से आप लोगों की बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगी। जितने भी अनुपात और समानुपात के होते हैं सभी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप वीडियो को ज़रूर देखा करें। कोई भी प्रश्न हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर नए नए आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं प्लेलिस्ट जरूर देखा करें। पहला प्रश्न दिया गया है, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात, यानी ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात दिया गया कितना, 4 अनुपात यहाँ पर 5 दिया गया है। अगला बोला गया बी के वेतन का सी के वेतन से, यानी बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात दिया गया कितना, 3 अनुपात 4 दिया गया है। एक हमने पढ़ा था यहाँ पर ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी और सी का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का अनुपात दिया गया 4 अनुपात 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5 लिख देंगे। बी और सी का अनुपात दिया गया 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और इसे हम यहाँ पर जगह खाली गोला बना लेंगे, यानी जगह यहीं पे भरनी है। यानी 5 यहाँ पर है तो 5 हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, 3 यहाँ पर है तो इसके आगे 3 रिपीट करेंगे। अब 5 चौके हो जाता है यहाँ पर 20, 5 तियाँ हो जाता है 15, और 4 तियाँ हो जाता है 12। तो इस तरीके से हमने एक नया अनुपात निकाल लिया ए बी सी का। तो कुछ इस तरीके से इसमें ए के वेतन का सी के वेतन से, यानी ए के वेतन का सी के वेतन से, यानी ए सी का बताना था। ए का कितना है 12 और सी का है यहाँ पर कितना है 20। अब ये 4 से कट जाएगी, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, छोटा करेंगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 5। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बैग में लाल को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और पीला को बी से किया गया, और हरा सी टोकन है। तो ये सभी टोकन हैं अलग अलग रंग के, लाल है ए से और पीला है बी से, हरा है सी से। तो ए बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो हम सीधा सीधा नोट करते हैं। ए और बी का अनुपात दिया गया कितना, 3 अनुपात यहाँ पर 8 दिया गया है। बी और सी का दिया गया यहाँ पर है बी अनुपात सी दिया गया कितना, 6 अनुपात यहाँ पर 13 दिया गया है। तो ए बी सी का हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं इस तरीके से। ए और बी का दिया गया था 3 अनुपात 8 दिया गया था, बी और सी का दिया गया था 6 अनुपात यहाँ पर 13 दिया गया है। तो यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे 8 है तो 8 रिपीट कर देंगे, यहाँ पे जगह खाली है तो 6 है तो 6 को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर संख्या कट रही है, छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से कट रही है तो काट देंगे। 2 तियाँ 6 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 2 चौके 8, यानी 2 से यहाँ पर एक एक संख्या कट रही थी तो हमने काट दी, अब छोटी हो गई, अब इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 13 चौके हो जाएगा 52, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा किया हमने। 8 तियाँ हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो गया। यहाँ पर 3 तियाँ हो जाएगा 9। तो इस तरीके से नया अनुपात हमारा बन चुका है ए बी सी का, और अनुपात यहाँ पर ए बी सी का पूछा गया, तो ए का कितना है 9, बी का है 24 और सी का 52। तो यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर है 9 अनुपात 24 अनुपात 52 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं, यदि ए बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है ए अनुपात बी 3 अनुपात यहाँ पे 4 दिया गया है, और बी सी का अनुपात दिया गया है बी अनुपात सी दिया गया है 5 अनुपात यहाँ पर 7 दिया गया है। ए सी का मान पूछा है, तो हम एक साथ में ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए बी कितना दिया गया, 3 अनुपात यहाँ पे 4 दिया गया है, बी सी का कितना दिया गया, 5 अनुपात यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 है तो यहाँ पर 5, 4 सतह यहाँ पर हो जाएगा 28, और 5 चौके हो जाएगा 20 यहाँ पर, और 5 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 15। देखिए ए और सी का पूछा गया था, तो ए अनुपात सी, तो नहीं ए का यहाँ पर अनुपात कितना है 15, तो 15 लिखेंगे, और सी का यहाँ पर कितना है 28, तो 28 लिखेंगे। तो यही अनुपात हमारा निकलेगा, क्योंकि यह संख्या किसी से अब कटने वाली नहीं है। तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला निकल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया, संख्याओं यानी x और y का अनुपात यहाँ पे दिया गया है कितना, 4 अनुपात 5। यदि x का मान z से 20 अधिक हो तो y का मान z से कितना अधिक है,
ये हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर x और y का अनुपात दिया गया है, कितना है 4:5 दिया गया है। और बोला गया यहाँ पर है x जो है z से 20% अधिक है। x जो है z से 20% अधिक है, तो z को हम यहाँ 100 मानेंगे, तो इससे 20% अधिक है तो इसे हम 120 मानेंगे। ठीक है, अब इनको हम अनुपात में रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 0 1 0 काट देंगे। अब 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी यहाँ हम निकाल सकते हैं, यानी x अनुपात z का मान कितना आ गया, यहाँ पे बताएंगे 6:5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x 2 बार है, तो x को अब हम बीच में रखेंगे, तो अब यहाँ हम निकाल सकते हैं y अनुपात x अनुपात z रखेंगे। ठीक है, क्योंकि x जो है हमारा 2 बार आया है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बीच में रखेंगे। अब y पहले है तो y का मान पहले रखेंगे, तो y कितना है 5 और x कितना है 4, तो y है 5 और x है हमारा यहाँ पर 4। अब यहाँ पे देखेंगे x हमारा कितना है 6, तो 6 रखेंगे। z हमारा कितना है 5, तो z हमारा है 5, यहाँ रखेंगे। जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 4 पंचे हो जाएगा कितना 20 और 6 चौक हो जाएगा 24 और 6 पंचे हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पर बोला कि y का z से, यानी y और z का अनुपात बताना है। y का कितना है यहाँ पे 30 है और z का कितना यहाँ पर निकला है 20 है। अब दोनों में अंतर कितना है, अधिक बोला ना, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो देखेंगे 10। y जो है z से कितना अधिक है, 10 अधिक है, y अधिक है ना, तो y का हमें निकालना है कितना प्रतिशत है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 10। किससे बोला गया है, z से ना, z से, तो z की वैल्यू कितनी यहाँ पर थी 20, नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे हम 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे और 2 कम 2 कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 10 पंचे कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी इसकी 50% अधिक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। अब जितने भी प्रश्न इसमें बचे हैं, ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनका लेवल भी बढ़ा हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी, फिर अनुपात दिया गया है b प्लस सी और प्लस यहाँ पे अनुपात दिया गया है c प्लस यहाँ पर a। इनका अनुपात कितना है 6:7:8 दिया गया है। हम इन्हें संख्या बनाएंगे, यानी x इनके साथ चिपका देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया इनका मान, यानी a प्लस बी प्लस c का मान दिया गया कितना 14। ठीक है, तो इन सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो a भी 2 बार आया, b भी 2 बार है, c भी 2 बार आया, तो अब इसलिए हम 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट अंदर हम सबको एक एक बार लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर में यहाँ पर जितनी भी वैल्यू इनकी दी जाती है वो सभी को जोड़ा जाता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 21x मिल जाएगा, क्योंकि x लगा है सभी के साथ। तो यहाँ पे 7 8 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कितना है 14 दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 14, तो इसकी जगह पे 14 रख सकते हैं। ठीक है, तो 14 हम यहाँ पे रख देंगे, बराबर में कितना था 21x था। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 14 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28, बराबर में कितना है 21x। तो x की वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ 21 यहाँ पर है गुणे में, तो इधर आएगा भाग में, यानी x बराबर लिख सकते हैं 28 बटा यहाँ पर 21। 7 से अब कट जाएगा, 7 3 21, 7 चौके 28, यानी x का मान यहाँ पर हमारा आ चुका है 4 बटा कितना 3। अभी ध्यान देना है इसको। ठीक है, अब हमको c की वैल्यू निकालनी है, यानी c का मान पूछा गया था, तो c का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया 14 दिया गया है। तो ए बी का मान कितना, देखिए a और b का मान यहाँ पर कितना दिया गया, तो 6x दिया गया, तो इसकी जगह पे 6x रखेंगे प्लस c रखेंगे, बराबर कितना है 14। अब इधर भेज देंगे इसको, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 6x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना 14 माइनस 6, और x का मान हमने निकाला है कितना, तो गुणे में यहाँ पर, तो इसलिए है कि 4 बटा 3। अब 3 से कट जाएगी, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 14 से हम माइनस करेंगे 8 को, तो बराबर कितना मिल जाएगा 6। यही इसका आंसर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 6। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये सब प्रश्न आए हुए हैं और इस तरीके से आने की प्रबल संभावना भी रहेगी। तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, मेथड को एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आप फास्ट यानी जितनी फास्ट आप कर सकते हैं आप अपने मन से भी कर सकते हैं इन्हें। देखिए यहाँ पर a अनुपात b दिया गया है, a अनुपात b कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1.2 अनुपात में दिया गया है 2। अब देखिए यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे तो इस साइड में एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है यहाँ पर b अनुपात c बराबर में दिया गया है 1.5 अनुपात 2 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। दशमलव हटा देंगे यहाँ से तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ 12 था, यहाँ 20 हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पर c अनुपात d दिया गया है बराबर में 2 अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मान पूछा गया है b और d का, तो हमें चारों का मान यहाँ पहले निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा इन्हें छोटा कर लेंगे क्योंकि छोटा करने में थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट कर सकते हैं। तो ये संख्या जो है कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 4 3 12 कट जाएगा और 4 5 20। तो नया अनुपात हमारा निकल आएगा 3 अनुपात यहाँ पर 5, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 5 3 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ 3 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। ये तो पहले से सिंपल था, यानी 2 अनुपात कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब हमें सभी की यहाँ पर देखिए b यहाँ पर है और c यहाँ पर है, 2 बार आया है, तो इनकी वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना है, तब ये b में 3 5 15 हो जाएगी और यहाँ पर हम कर देंगे 5 से गुणा, तो 5 3 15। इस तरीके से b की वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 5 से गुणा। अब इसमें कर देंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, अभी देखना, ठीक है। 3 से करिए, यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा, 9 आप बताएंगे, और 3 5 कितना हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15, और 5 चौका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी 15 अनुपात यहाँ पे 20 बनेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 10 3 हो जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ पे मैच करेंगे, देखिए b जो है 15 15 हो गया, c जो है 20 20 हो गया, ठीक है। और a हमारा कितना है 9, और d हमारा कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तीनों का निकल आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a का अनुपात कितना आता है, 9 है, b की जगह पे कितना आ गया, 15 आ गया, c की जगह पे कितना आया, 20 आया, और d की जगह पे कितना है, 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से a b c d का हमने निकाल लिया। पूछा किसका, b और d का, तो b इसमें कितना है, b अनुपात d, तो b की जगह पे देखिए 15 है और d की जगह पे लास्ट में क्या है, 30 है। तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30, यानी 1 अनुपात 2 जो है इसका राइट आंसर आएगा। b और d का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन b जो है करेक्ट सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। तो हम हर एक स्टेप लिख रहे हैं समझाने के लिए, बाकी एक बार समझ जाएंगे, अगली बार आप खुद ही कर लेंगे।